जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इससे अभी एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर। और ये बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। टॉपिक है एकदम छोटा सा, ज्यादा से ज्यादा आपका 25 से 30 मिनट का टाइम लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बता के जाएंगे, साथ ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन का नंबर दिला के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि आपका मीन, मीन को हिंदी में क्या बोला जाता है, माध्य, ठीक है। माध्य कैसे निकालना है तो सुनिए। माध्य मतलब होता है सिंपल फंड, आपको याद रखना है। माध्य मतलब आपको याद क्या रखना है ना, औसत। क्या याद रखना है, औसत। आप किसी भी संख्या का औसत मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, पूरा संख्या को जोड़ देते हैं, ऐसे ना करते हैं। सम ऑफ, क्या बोलते हैं कि सम ऑफ आपका नंबर्स, और यहां पे क्या होता है दोस्त, टोटल आपका नंबर, ठीक है। ऐसे ही ना हम लोग मीन निकालते हैं, तो मीन बराबर क्या होगा, मीन मतलब आपका होता है सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर मेरा कितना है दोस्त, क्या बोलिएगा, 10, मतलब 10 है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अब इसको ऐड कर देना है। देखिए 4 गो है तो 4 5 20, और ये 3 3 9 29, 29 और 1 30, 30 और ये 8 और 2 कितना हो गया, ये आपका 40, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या बोलिएगा, आंसर जो है आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का, 4, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपसे पूछेगा कोई भी डेटा दे, मीन निकालना है, सीधा आपको सबको जोड़ देना है, जितना भी नंबर है उससे आप डिवाइडेड कर दीजिए, ठीक है, मीन निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या आते हैं, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन को थोड़ा देर में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या, ये रेंज, रेंज मतलब रेंज ने समझ में आ रहा है ना कि क्या रेंज क्या है। तो हमेशा देखिए रेंज के लिए फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, माइनस क्या बोलिएगा आपका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ा हो और मिनिमम जो छोटा हो। तो यहां देखिए मैक्सिमम क्या है, तो क्या बोलिएगा, मैक्सिमम आपका 8, और मिनिमम क्या है ना, मिनिमम आपका क्या है दोस्त, यहाँ पे 1, ठीक है। मिनिमम आपका क्या है ना, 1। तो 8 - 1, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा, 7। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं मॉड, ठीक है। मॉड मतलब बहुलक, मॉड मतलब बहुलक। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, ठीक है, जो, क्या बोलिएगा, जो सबसे, जो सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, तो वही आपका क्या होगा, मॉड होगा। मॉड मतलब बहुलक। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यही ना आया है। 5 कितना बार आया है, 4 बार। और 3 आपका क्या बार आया है, 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। क्लियर। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, क्या था आपका, मीडियन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगला स्लाइड लेंगे। अच्छा मीडियन को अभी रख रहे हैं, और भी चीजें हैं वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद मीडियन को भी छेड़ेंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है ना, सिंपल सा आपका है मैक्सिमम, जो आपका यहां क्या लिखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या लिखना है, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस आपका मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जब ओनली रेंज जब निकाले थे तो क्या था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू था, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, परास गुणांक क्या है, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, या
वैल्यू लिखिए या नहीं लिखिए, डजेंट मैटर, यहां सीधा कीजिए मैक्सिमम माइनस आपका मिनिमम। ठीक है, तो अगला स्लाइड से हम लोग देख लेते हैं क्या था। देखिए मैक्सिमम 8 था और मिनिमम आपका क्या है 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 8 मिनिमम 1, मैक्सिमम 8 आपका मिनिमम 1। तो फाइनली सॉल्व कीजिएगा 7 बटे आपका 9, जो कि इस सवाल का क्या है दोस्त, आंसर है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एकदम पूछा जाता है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या होता है, प्रसरण। ठीक है, मतलब कहां तक फैला है, क्लियर, कहां तक फैला है। तो इसका हम लोग सबसे पहले मेथड देखेंगे। ठीक है, मेथड। तो सबसे पहले आपको देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। तो इसका आपका पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जैसे हम लोग क्या निकाले, मीन, माध्य निकाले। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, मीन निकाल लीजिएगा। क्लियर, मीन, मीन मतलब क्या बताए, आपका माध्य। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। मीन, मीन के लिए सबसे पहले हम लोग सम करेंगे। इसका सम कितना हो जाएगा, 5 और ये 5, 10 और 5 कितना आ गया, 15। ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर ये सम, टोटल जितना आपका सम है, सम बाय क्या बोलिएगा, टोटल नंबर, है ना। मीन बराबर क्या होता है, सम बाय नंबर। तो सम कितना आ गया आपका, सम बराबर 15 और नंबर कितना था 5। तो मीन आपका कितना आ गया, मीन आपका आ गया 3। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो वेरिएंस ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता है। ठीक है, ये स्टेप स्टेप आपको स्टेप समझना है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या लिखे, पहला स्टेप आपको क्या निकालना था ना, मीन निकालना था। मीन मतलब औसत, माध्य, एवरेज। क्लियर। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप आपको क्या लिखना है, आपको स्क्वायर करना है मीन से, है ना। आप कैसे लिखिएगा, मीन, मीन यहां माइनस कर, यहां गैप लेना है। ठीक है, आप ऐसे कीजिए। ठीक है, कि कैसे लिखना है इसको, कि मीन से, मीन से, मीन से दिया दिया गया डेटा का गैप का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग लेना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये आपका डेटा दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखिएगा कैसे ना, 1 2 3 4 आपका 5, गैप लेना है। गैप तो आप ऐसे बोलिएगा कि यहां ये ऐसे लगा सकते हैं गैप। गैप मतलब गैप पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होगा। जैसे हम लोग अगर डिफरेंस निकाल देंगे कि 1 से 3 गया तो -2 हो जाएगा ना। आपको डिफरेंस गैप लेना है, तो 1 से 3 का गैप है ना, 2 से 3 का गैप। देखिए ये मीन है ना, यही मीन है आपका, ये मीन। तो सबको मीन से आपको क्या करना है, गैप लगाना है। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दीजिएगा। सबसे पहले गैप लीजिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका 2। अब क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको लिखिए, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ क्या 0, यहाँ 1, यहाँ पे आपका 4। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, मीन निकालना था। सेकंड स्टेप क्या है, मीन से इसको गैप लेके स्क्वायरिंग कर देना है। क्लियर। अब इसको क्या करना है, थर्ड स्टेप। ये आपका क्या था, ये आपका था सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये आपको सबको, इस सबको ऐड करना है, इसको, इस सबको ऐड कीजिए। तो 4 4 8 और 2 कितना आ गया, ये आपका 10 आ गया। क्लियर। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो डिफरेंस, जो गैप का जो सम होगा, ठीक है, गैप का जो सम होगा, ये सम बाय आपका नंबर क्या निकल जाएगा, ये आपका निकलेगा वेरिएंस। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, वेरिएंस। तो वेरिएंस बराबर क्या निकलेंगे, क्या लिखेंगे, ये 10 और नंबर कितना था 5। तो फाइनली कितना आ गया वेरिएंस आपका,
वेरिएंस कितना आ गया आपका दोस्त? 2, ठीक है, जो कि इस सवाल का क्या है? आंसर है। क्लियर? चलिए फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपसे पूछे कि वेरिएंस, प्रसरण, और ये 100 में से 10% बनाता है, ठीक है, बाकी छोड़ के ही आ जाता है, ठीक। तो आपको स्टेप समझना है। पहला स्टेप मीन निकाल देंगे, क्लियर। सेकंड स्टेप क्या है? मीन से जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा उसको गैप निकालना है और इसको स्क्वायर कर दीजिए। थर्ड स्टेप जो भी गैप निकाले हैं उसको ऐड कीजिए और जो दिया हुआ नंबर है उससे डिवाइडेड कर दीजिए। तो ये आपका वेरिएंस निकल गया। और जैसे ही वेरिएंस निकल गया तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ना? ये आपका हो जाता है रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है। रूट अंडर क्या होगा? रूट अंडर वेरिएंस। रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस कितना आ गया आपका? 2। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्लियर? चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं डाउट भी नहीं है, मजा आ रहा होगा। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, एक हम लोग सिर, अच्छा सबसे पहले क्या छूटा था? मीडियन छूटा था, है ना। तो मीडियन अब देखते हैं। क्लियर? हेडिंग हम लोग देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? मीडियन। और मीडियन का हिंदी क्या होता है आपका? माध्यिका। क्लियर? मीडियन का क्या हिंदी होता है आपका? माध्यिका, है ना। चलिए, तो मीडियन का आपका सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका 1, 2, 3, 4, आपका 5, ठीक है। अब देखिए यहां पे संख्या क्या गो है? तो यहां पे आपका संख्या है कितना? संख्या मतलब n। ये आपका संख्या, n बोलिएगा, संख्या, ठीक है। n कितना है? मतलब 5 है। तो मीडियन में 2 फॉर्मूला होता है, आपको उसको याद रखना है। अगर अब देखिए ये आपका क्या है? क्या बोलिएगा? ये तो आपका ऑड नंबर है। ऑड मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम। विषम बोलते हैं। क्लियर? अब अगर अगर आपका दिया हुआ संख्या n आपका क्या आ जाए? ऑड आ जाए, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर जो हो जाएगा n+1/2 टर्म, ठीक है। टर्म मतलब इतना बस संख्या, जैसे n का वैल्यू 5 पुट कीजिए, तो 5+1/2 क्या होगा? टर्म। मतलब आपका 6/2 कितना हो जाएगा फाइनली? ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? तीसरा टर्म। तो तीसरा संख्या कौन है? 1, 2, 3, ये तीसरा संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका, इसका 1 कर दिए, ठीक है। यहां पे हम लोग 2 नंबर चलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये 1 का आपका बी, जैसे 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 7 संख्या है इसमें। तो n बराबर कितना है आपका? 7। ये भी ऑड है, तो आंसर जो आएगा क्या आएगा? आंसर क्या आएगा आपका? 7+1/2 टर्म आएगा। क्या आएगा? टर्म। मतलब आपका फोर्थ जो नंबर है वो आपका इसका आंसर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ नंबर है, इसका 3, ठीक है। तो इसका भी आपका आ गया 3। क्लियर? अब एक जरूरी बात, जब भी आप मीडियन निकाले तो उसको आपको, चलिए आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल इसका। अब n देखिए, n यहां क्या था? विषम था। तो विषम में क्या बोले? अभी विषम में n+1/2 जो भी आएगा डिवाइडेड करके वो टर्म होगा। अब n अगर आपका इवन हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4, आपका 6। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे n आपका क्या है? n आपका 6 है और 6 आपका क्या है जी? सम। सम है। सम को क्या बोलते हैं? आपका इवन। क्लियर? तो इसके लिए देखिए आंसर क्या आएगा? इसके लिए आंसर आ जाएगा आपका n/2 प्लस, यहां देखिए n/2 + 1, क्या बोलेंगे? n/2 + 1, ठीक है।
इस दोनों का क्या, एवरेज, इस दोनों टर्म का एवरेज। क्लियर। अब जैसे n देखिए 6 है, तो क्या बोलेंगे, 6 मतलब n/2 कितना हो जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म प्लस n/2, थर्ड प्लस 1 कितना हो गया, यहां पे आपका क्या बोलिएगा, फोर्थ। ये फोर्थ का एवरेज, एवरेज ये टर्म है। तो यहां देखिए 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, और ये आपका क्या है, फोर्थ। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7/, आपका 2, 7/2 हम क्या बोलेंगे इसको, 3.5। ठीक है, बोलिए क्लियर है। तो ये 2 का पहला एग्जाम्पल था। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2 का दूसरा एग्जाम्पल इसका। चलिए यहां पे हम लोग कुछ और देखते हैं मीडियन से ही रिगार्डिंग। ठीक है, मीडियन, मीडियन को हम लोग क्या बोले हिंदी में, ना माध्यिका बोला जाता है इसको। ठीक है, माध्यिका। क्लियर। देखिए अगर आपका डेटा इस हिसाब से दिया हुआ है, मान लीजिए आपका 8 6 9 2 5 3, आपका 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले मीडियन निकालने का नियम क्या है, मीडियन निकालने का आपका नियम यह है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। क्लियर। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, क्या लिखिएगा, पहले 2, देन 3, 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद आपका आएगा 5, 5, देन आपका 6 आ गया, फिर आपका 6 है, फिर आपका क्या है 8, और फिर आपका 9। क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7। चलिए इवेन ले लेते हैं, और आपका यहां 10 कर दीजिए, यहां पे आपका 10 कर दीजिए। तो n आपका कितना आ गया, n आपका 8 है, 8 मतलब आपका इवेन है, इवेन मतलब आपका क्या बोलते हैं, सम। ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, आंसर आंसर जो आएगा आपका, आंसर जो आएगा एवरेज, औसत एवरेज यही ना होता है। तो n/2 आप क्या बोलिएगा, ये जो एवरेज, एवरेज ऑफ n/2 टर्म। ठीक है, और किसका, ये n/2 +1, देखिए यहां +1 है। क्लियर। इस टर्म का एवरेज आएगा। अब बताइए n आपका 8 था, तो n/2 कितना आ जाएगा, ये आपका फोर्थ टर्म आएगा। ठीक है, एंड यहां 4 + 1 कितना आएगा, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म और आपका फिफ्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म मतलब चौथा टर्म, और आपका फिफ्थ टर्म का जो एवरेज आएगा वही इसका आंसर है। अब देखिए फोर्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4, ये है 6। ठीक है, इसको और बढ़िया करने के लिए एक 6 को 7 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक 6 को क्या कर दिए हम, 7 कर दिए। अब देखिए फोर्थ, ये फोर्थ वाला टर्म आया, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या है, 7, ये 7। तो इस दोनों का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, दोनों का एवरेज मतलब 6 + 7 बटे आपका 2, कितना आ गया, 13 बटे आपका 2, 6.5, जो कि इस सवाल का क्या है दोस्त, आंसर है। अब आई होप आपको डाउट कहीं पे नहीं होगा। क्लियर। तो यहां से हम लोग मीडियन भी सीख गए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, वेरिएंस हो गया। चलिए अब आते हैं, अब एक आपका ये ग्रुपिंग डेटा, एक तो वो डेटा था ओनली, है ना। अब इस टाइप का आपका जो ग्रुपिंग डेटा जो होता है, ग्रुपिंग डेटा का भी आपको मीन पूछा जाता है ना। उसमें तो आप सीख गए, तो अब आपको इसको भी सीखना है। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जहां भी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसको आप अपने हिसाब से क्या मान लीजिए, अपना आंसर मान लीजिए कि लेट, लेट मेरा जो आपका मीन, मीन मतलब वही ना, मीन मतलब अभी क्या बताए, औसत एवरेज,
अपने हिसाब से। देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है ना। तो अब देखिए इसका भी एक आपको यहां पे क्या करना होगा, छोटा सा एक टेबल बना लेना होगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये अपने हिसाब को करना है, ठीक है। चलिए यहां पे मान लेते हैं इसको, लेट मीन बराबर हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप से आपका रहे, ग्रुपिंग डेटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के यहां आधा करना है, एक लिखना है, बाकी 10-10। देखिए अंतर कितना है, 10 10, सब में 10-10 का अंतर ही रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो अब देखिए 110 और 120 कितना आ गया, 110 और 120 आपका आ गया 230। 230 को 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइडेड कर देना है। एक लिख देते हैं यहां पे, एक हम लिख देते हैं, बाकी ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक लिख दिए, तो जैसे 110 प्लस 100 आपका 20, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 230 बटे आपका 2, क्या बोलिएगा, 115, ठीक है। और सब में 10-10 जोड़ दीजिए, तो 115 है, यहाँ क्या बोलिएगा, 125, 135, 145 और 100 आपका 55, ठीक है। ये आपको निकालना है, क्लियर। अब देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है, यहां है ना। तो आप इस वैल्यू को मान लीजिए कि आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपको यही करना है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसको आपको अपने हिसाब से आंसर मान लेना है, ठीक। अब देखिए ये कितना कम है, ये आपका 10 कम है, और ये आपका कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब देखिए ये आपका कितना ज्यादा है, आपका 20 ज्यादा है, और ये वाला देखिए कितना कम है ना, ये आपका 20 कम है, क्लियर। तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको हम क्या कर देंगे, अगर कम आएगा तो घटा देंगे, अगर ज्यादा आएगा तो जोड़ देंगे। बस अब आपको एक्स्ट्रा निकालना है। अब हमने आंसर क्या माना है, 135, ठीक है। अब देखिए 135 से ये कितना कम है, तो आप क्या कीजिएगा, इस हिसाब से बनाइएगा, तो कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा और आंसर लगा खाइएगा, नहीं तो देखिए कितना कैलकुलेशन होगा। जाइए अपने से निकाल लीजिए। तो सबसे हम आपको एग्जाम अप्रोच बताएंगे कि आप 1 से 1.5 मिनट में कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं फटाक से। तो आपको ये आंसर मान लेना है। अब देखिए ये कितना कम है, ये आपका जो है, अब देख लेते हैं मेरा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है ना। आपको ऐसे ही लिखना है एक्स्ट्रा। तो ये देखिए 10 कम है, -10 इंटू कितना डेटा पे, टोटल 70 डेटा पे, तो आपको ऐसे लिखना है 70 डेटा। अब देखिए प्लस ये 10 वाला कम लिए, यहां लीजिए, प्लस 10 है कितना डेटा पे, 80 डेटा पे। तो +10 कितना डेटा पे ना, 80 डेटा पे। फिर से -20, यहां देखिए -20 कितना डेटा पे ना, 30 डेटा पे। प्लस +20 कितना डेटा पे ना, 50 डेटा पे। +20 50 आपका डेटा पे, क्लियर। इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहां माइनस जो -10 इंटू 70 हो रहा, और माइनस यहां 10 इंटू 80। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 कॉमन ले लिए, 80 में 70 गया, देखिए कितना कैलकुलेशन बच गया, है ना। तो 10 कॉमन ले लीजिए, यहां 10 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, 80 - 70, ठीक है। या डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा, 700 -700 प्लस 800, 100 बचा, है ना। अब यहां पे भी क्या कर सकते हैं हम, 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 को कॉमन लिए कितना बचा, 50, और ये 30 -20 -30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 10, और यहां आपका 20 इंटू आपका 20, तो ये आपका कितना 100, और ये आपका 400, फाइनली कितना आ गया आपका 500। ये एक्स्ट्रा है, प्लस आ गया ना, तो प्लस आ गया तो आपको जोड़ना है। अगर यहां निगेटिव आता, निगेटिव माइनस में आता, तो हम क्या करते, घटा देते। तो इतना हम कम लिए हैं, अब यहां जोड़ लीजिए इसको, ये कितना है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, देख लीजिए 100 100 200, है ना, 200 आपका, हाँ 100 200, है ना, 200 290 290 और 50, ये आपका टोटल कितना हो रहा है ना, 340, ठीक है। एन ये टोटल है,
130, 240, 340 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना था, आंसर जो माना था 135, बट जो ओरिजिनल जो मतलब जो आंसर जो आएगा 135 तो आएगा ही, प्लस क्योंकि यहां पॉजिटिव में आया तो आपको प्लस क्या करना है, देखिए प्लस क्या करना है, 500 बटे ये जो 340 आदमी जो है, ये 340 क्या बोलेगा कि हमको सबको भाई दे दो, है ना। तो 340 आदमी में आपको क्या कर देना है, बांट देना है। 0 से 0, 2 से कटा, 2 से आपका 25, 2 से आपका ये आपका कितना आ गया, 17। ठीक है, तो 135 एक बार तो जाएगा ही, है ना, 8 लगभग आपका मतलब 5 के आसपास। ठीक है ना, 17 के 17, 8, ठीक है, 5, ठीक है। तो लगभग आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 136 पॉइंट आपका 5 के आसपास क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखिए कितना कैलकुलेटिव है, बट आप इस हिसाब से करेंगे तो कैलकुलेशन से आपको इजात हो जाएगा, है ना, आराम मिलेगा और आप आराम से सॉल्व करके आएंगे। क्लियर, आजकल इस टाइप से आपका मीन पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, मीन सीख गए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, मीडियन। अब इसका भी मीडियन निकलेगा। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब होता है आपका माध्यिका। क्लियर, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जैसे हम लोग क्या निकालते, एन निकाले थे, तो 100, 200, 330 और 340, ये आपका जो एन जो आ गया 300 आपका 40। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इस टाइप से हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन जब निकालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, एक गो टर्म इसको बोला जाता है सीएफ। सीएफ मतलब आपका होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको निकालना पड़ता है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, सबसे पहले जो है उसको लिखिए यहां 30 का 30, ठीक है, इस 70 को वहां जोड़िए, 70 प्लस 30 कितना, 100, इस 110 को जोड़िए कितना, 210, इस 80 को जोड़ दीजिए, 200 आपका कितना 90, इसको जोड़ दीजिए तो 300 आपका 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है n/2। तो n/2 कितना आ गया, 340 बटे आपका 2, कितना आ जाएगा, 170। ठीक है, अब देखिए ये जो 170 जो है, 170 किस घर में आएगा, 100 के बाद, अब देखिए यहां 30 है, यहां 100 है, तो 100 के बाद ही आएगा 170, मतलब इस घर में आएगा। ठीक है, तो जिस घर में आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, इसको क्या बोलेंगे, इस घर को, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि मीडियन क्लास, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए मीडियन क्लास क्या है, तो मीडियन क्लास कितना आ गया आपका 130 से 140। ठीक है, और मीडियन क्लास का जो छोटा सा वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल। एल मतलब आपका क्या होगा, 130 होगा, ये 130। ठीक है, n/2 आ गया। अब देखिए अब क्या है, एफ। एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो जिस घर में आया वही आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ बराबर क्या लिखिएगा, 110। अब लास्ट क्या बचा, सीएफ। तो सीएफ जो हम लोग जैसे क्या निकाले, 170 इस घर में आ रहा है, जस्ट इसके ऊपर वाला क्या होगा, ये आपका सीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो सीएफ भी आप लिख दीजिए, सीएफ बराबर क्या होगा आपका 100। लास्ट बचा है क्या ना, एच। एच मतलब क्या होता है आपका हाइट, ये जो डिफरेंस है, ये देखिए 10, यहां भी 10, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच। बस फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला दिया हुआ है, मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर आपका होगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे फ्रीक्वेंसी इंटू आपका हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना, फटाफट आंसर आ जाएगा। एल कितना था, एल आपका 130 प्लस, देखिए फ्रीक्वेंसी आपका कितना था 110, n/2, n/2 170 माइनस, और सीएफ यहां कितना था ना 100। ठीक है, और ये हाइट आपका 10 था। क्लियर, अब देखिए फटाफट सॉल्व कीजिए।
अब देखिए 10 से ये 10 कटा तो क्या बचा 130 प्लस नीचे आपका 11, 70 में 100 गया तो यहाँ पे आपका कितना है ना, ये बचेगा। और 1/11 क्या बताए थे, 1/11 बताए थे 9.99 9.09, ठीक है। तो इसका मतलब 130 और यहाँ 7 इंटू क्या बोलेंगे 9 पॉइंट आपका 09। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा, देखिए 130 प्लस 63 पॉइंट आपका 63, पूरा एकदम एक्यूरेट, ठीक है। तो 130 इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, मतलब 6 पॉइंट आएगा, क्लियर। 100 होता था ना, तो यहां पे आपका आ जाएगा 0.909, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6.363, क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि लगभग आसपास 6 के आसपास होगा, आंसर बहुत डिफरेंस ही रहता है, ऐसा आपको जान मारता नहीं है, क्लियर। तो सीधा आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 136.363, ये तो हम पूरा एकदम एक्यूरेट निकाल दिए, क्लियर। अब देखिए ये मेरा आंसर कितना आया 136, ठीक है। मीडियन आया 136 और यहां पे क्या आया था, ये भी 136 आया था। इसका मतलब क्या, मीन मॉड और मीडियन लगभग आसपास ही रहेगा, 1 2 3 नंबर के आसपास डिफरेंस आपका रहता है, क्लियर। चलिए अब क्या बच गया आपका, हम लोग मॉड अब निकालेंगे, ठीक है। तो मॉड का भैया सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। देखो मॉड बराबर क्या है, मॉड मॉड मतलब बहुलक। तो आपको क्या लिखना है, एल, एल मतलब लोअर लिमिट, है ना। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए F1, हम लोग F1 को मतलब फ्रीक्वेंसी, F1 मतलब यहां पे क्या आपको याद रखना है कि F1 मतलब क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोलेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन है भैया 110। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट है आपका यहां सबसे ज्यादा क्या है 110, तो यही आपका क्या है F1, क्लियर, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर क्या होगा आपका F0 और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका F2, और ये F1 जहां पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए मॉडल क्लास, मॉडल मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कितना आ जाएगा 130 से आपका 140, और इसमें L निकल जाएगा, क्या L ही छोटा वाला होता है, अभी बताए थे जस्ट, ठीक है। चलिए तो अब आपका सारा चीज तो निकल ही गया ना, अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। चलिए इसको यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे थे F1, F1 मतलब क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, समझे। ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है आपका 110, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट नीचे 1 0 1 2 ऐसे ना नंबरिंग होता है ना। तो सारा चीज मिल गया है, क्लियर। H तो आपको पता ही है, H क्या होता है, यही डिफरेंस होता है। तो सारा चीज लिखिए देते हैं, यहाँ F0 कितना था 70, यहाँ F2 कितना था 80, और ये H मतलब हाइट, जो डिफरेंस है 10 10 10, यहाँ आ गया आपका 10, बस वैल्यू लिखिए, ठीक है। इक्वल टू L बराबर क्या आएगा, L आपका 130 प्लस F1 आपका क्या था 110, F0 आपका 70, 2 इंटू 110, यहां पे आप क्या बोलिएगा 70, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 80 इंटू H बराबर कितना था आपका 10, H बराबर आपका 10, बस सॉल्व करना है। 130 प्लस 110 में 70 गया 40, यहां पे आपका 10 था, ये 10 लिख दीजिए यहां, ये कितना हो गया
आपका 220 और ये आपका हो गया आपका 150, ठीक है। तो 130 प्लस आपका, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 70, काटिए इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा 130 प्लस 40 बटे आपका 7, तो 40 बटे 7 कितना आ जाएगा, 5 बार में कटेगा, ये देखिए 5, 5 7 35, 50 है ना, 7 7 49 है ना, तो लगभग ऐसे बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 130 प्लस 5 पॉइंट आपका समथिंग, तो क्या बोलेंगे 135 पॉइंट आपका ऐसे आंसर आएगा। तो देखिए लगभग आसपास, बोले ना लगभग आसपास, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है 2-3 नंबर का। अगर उसमें 136 हुआ तो इसमें आपका 134, 134, 135 इसी के आसपास आपका रहता है। क्लियर। तो इसी के साथ आपका मीन मॉड मीडियन आपका दम तोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे आपका। ये तो हम बता ही दिए होंगे शायद आप लोगों को, है ना। क्या था, प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, दोनों बता दिए हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है तो आपको ऐसे याद रखना है, मीन मीडियन मॉड। क्लियर, मीन मीडियन मॉड ऐसे करके आप लिखिएगा। यहां पे आपको क्या देना है, मीन, यहां आपको क्या देना है, लिखिएगा मीडियन, और यहां पे आपका क्या होगा मॉड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 3 माइनस यहां पे आपका 2। क्लियर। मॉड मतलब अभी क्या बताए थे, मॉड मतलब क्या होता है दोस्त आपका बहुलक, और मीडियन मतलब आपका क्या होता है, मीडियन आपका माध्यिका। मीडियन मतलब होता है आपका माध्यिका, माइनस 2 इंटू मीन, मीन मतलब आपका होता है आपका माध्य। ठीक है, और यहां पे आपका आ जाएगा 3। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा और आपको वैल्यू दे देगा, निकालने बोलेगा। देखिए यहां पे क्या दिया है, मॉड बोला है, तो मॉड सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज कीजिए। तो 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60, 48, 48 इंटू 3 कितना, 144, 120। इस सवाल का आंसर आ गया आपका आपका 24। क्लियर। चलिए लास्ट और एक इसका भी आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आपका क्या पूछा है, देखिए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस हम लोग निकाले थे, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका नीचे क्या आएगा मीन, और यहां पे क्या बोलिएगा आपका 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना होता है, यहां देखिए दिया हुआ है 30, मीन आपका 60, इंटू क्या आएगा आपका 100, परसेंटेज में इसका आंसर आता है। तो 1 बटे आपका 2, 2 से कटेगा आपका 50, तो क्या बोलिएगा आपका इसका फाइनली 50% इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब प्रसरण गुणांक, तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे आपका समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास, मजा आया होगा बिल्कुल, है ना। जब भी अब आपको लगेगा कि स्टैटिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम छोटा सा वीडियो है, और आपका 2 से 3 नंबर, आपका 2 से 3 क्वेश्चन, अगर रेलवे में जा रहे हैं तो 3 तिया आपका 9 नंबर, समझ रहे हैं ना। एसएससी में भी आपका, एसएससी मेंस में भी ये इसको इससे पूछा जाता है। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर से जरूर देख के जाना है। क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।